एवरीबॉडी, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज सेल फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो सेल हमारा ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिस केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, जनरेट करता है। आप हम बताते हैं सेल्स के अंदर क्या होता है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको अगर दी जाएगी तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसको ही हम क्या बोलते हैं, रिचार्जेबल होता है, मतलब रिचार्ज होता है। अब अगर मैं एक से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन करूँ तो फॉर्म क्या करेगा, एक बैटरी। तो आपको पता है अब जो हमारे पास सेल्स है दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। जो प्राइमरी सेल होता है नॉन रिचार्जेबल होता है और डेड हो जाता है कुछ टाइम के यूज़ के बाद। अब मैं प्राइमरी सेल की बात करूँ, दो टाइप्स हमें इसके अंदर पढ़ने हमें, ट्राई सेल या फिर जिसको लेंचली सेल बोलते हैं। सेकंड होता है हमारा मर्क्यूरी सेल। अगर मैं इस ड्राई सेल की बात करूं, सर इस ड्राई सेल के अंदर हमारे पास जिंक कंटेनर होता है जो एक्ट करता है एज एनोड और जहाँ पर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करता है। और हमारे पास कार्बन स्पेसिफिक कौन सा ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट रॉड होता है, जो इनर्ट ग्रेफाइट रॉड होता है उसको सराउंड होता है बाय मैग्नीज डाइऑक्साइड, पाउडर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन। और क्या यहाँ पर कार्बन लिखता हूँ, एंड कार्बन पाउडर, पाउडर्ड मैग्नीशियम, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नी डाइऑक्साइड एंड कार्बन। ये एक्ट क्या करता है, इस कैथोड, और यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन। अब अगर इस एनोड की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसके अंदर जिंक कंटेनर होता है। अब इस जिंक कंटेनर के इर्द गिर्द क्या होता है, सराउंड बाय होता है अमोनियम क्लोराइड, या फिर और किससे, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड से क्या होता है, सराउंड होता है। और अगर मैं कार्बन की बात करूँ, इनर्ट ग्रेफाइट रॉड होता है जिसके इर्द गिर्द सराउंड होता है बाय मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर से सराउंड होता है। ये इधर तक था इजी पार्ट, दैट से मैंने लिख के रखा था। ओके, तो एनोड के ऊपर क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड के ऊपर रिडक्शन। चलिए अब एनोड और कैथोड के ऊपर रिएक्शंस को देखते क्या होता है, कैसे रिएक्शंस। एनोड के ऊपर अगर हम बात करेंगे, उधर पे हमारा जिंक होता है। तो जो जिंक सॉलिड है वो टूट जाता है, जिंक टू पॉजिटिव प्लस दो इलेक्ट्रॉन देता है। वहीं अगर मैं कैथोड के ऊपर बात करूं, एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कैथोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब किसका, MnO2 का। अब जो MnO2 है, इन प्रेजेंस ऑफ NH4, NH4 की प्रेजेंस से, जो कहाँ से है, इस NH4Cl से आया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो यहाँ पर ये बनाता है, ये फॉर्म करता है Mn2, Mn2O3 क्या फॉर्म करता है, Mn2O3 को फॉर्म करता है, साथ में NH3 फॉर्म करता है और साथ में H2O। अगर हम इसको बैलेंस करके लिखने की कोशिश करूँ तो ट्वाइस mm मैग्नीज, दो है तो ट्वाइस होगा, 2 2 ज़ार 4, 3 4 4 ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन में दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास कितने, 3 5 5 है। तो यहाँ पर मैं 4 2 ज़ार 8 लिख सकता हूँ, तो 8 हो गए। तो यहाँ पर 6 हो गए, 8। तो सारा का सारा बैलेंस हो गया। तो आपको याद रखना है कैथोड के ऊपर, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स ही आप आएंगे। जो हमारा MnO2 है वो रिएक्ट करता है NH4 के साथ। अब NH4 कहाँ से आता है, ये जो हमारा NH4Cl है टूटा होता है किसमें, NH4 पॉजिटिव कॉमा Cl नेगेटिव के अंदर टूटा होता है। ठीक है ना, ये आपको समझ गए होंगे आप। ठीक है, और यहाँ से हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है, कहाँ था मैं, हमें मिलता है यहाँ से NH3 Mn2O3 H2O मिलता है। सही बात है। अब देखिए आगे होता क्या, अब जो एमोनिया NH3, जो हमारा NH3 फॉर्म हुआ है, अब एमोनियम जो हमारा फॉर्म हुआ है रिएक्शन के अंदर, ये फॉर्म क्या करता है, एक कम्प्लेक्स। NH3 जो फॉर्म्ड होता है हमारे रिएक्शन के अंदर, ये क्या करता है, इट फॉर्म्स ए कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स अब किसके साथ ये कम्प्लेक्स बनाएगा, ये याद रखना है सर, इस जिंक के साथ बनाएगा, क्योंकि जिंक यहाँ पर खाली है। तो इस जिंक 2 पॉजिटिव के साथ फॉर्म्स ए कम्प्लेक्स विथ जिंक 2 पॉजिटिव। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है, याद रखना है सर, ये कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ बनाता है, जो जिंक है हमारे पास किसी से NH3 4 टाइम्स और 2 प्लस कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब इसका नाम हम कैसे देंगे, हमें पता है सर, पहले हम इसका देंगे नाम, दैट इज़ टेट्रा अमीन, AMMINE अमीन। जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट का इसका 0 होता है NH3 का, तो सेकेंड आयोन। अब अगर आपको इसका नॉमेनक्लेचर नहीं पता है, तो आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी नहीं पता है, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना आप याद रख सही, 4 बार तो टेट्रामीन आएगा, जिंक है तो लिखना है जिंक, फिर मेटल के बाद उसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, +2, तो लिख दिया। सही बात है। अब यहाँ पर जो है कौन सा आयोन मिलेगा, देखना, ये जिंक जो है NH3 होल 4 2 प्लस है, 2 प्लस की जगह यहाँ पर क्या आएगा, अब आपको पता होगा यहाँ से क्लोरीन भी आ रहा है, तो क्लोरीन यहाँ पर मिलेगा, Cl2 बनेगा। तो हम इसका नाम क्या लिख सकते हैं, टेट्रा अमीन जिंक 2 क्लोरीन। इसमें डाइक्लोरीन नहीं लिखते, ठीक है ना, सीधा क्लोरीन।
तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स यहाँ पर जो है फॉर्म होगा। ओके सर जी, यस सर, अब ये इतना हमें समझ आ गया सर, ये कम्प्लेक्स हमें फॉर्म हुआ। अब इसके अंदर हम बात करेंगे, ये कोई भी हमें कांस्टेंट वोल्टेज नहीं देता है, इट डज नॉट गिव कांस्टेंट वोल्टेज। जो वोल्टेज होता है वो कंटिन्यूसली ड्रॉप होता है जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा। सही बात है, जितना जितना कंसेंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा हमारे जिंक सल्फेट का, हम बता सकते हैं जितना ज़्यादा कन्वर्जन होता जाएगा, जिंक टू पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बनाता जाएगा, जितना जितना इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन कम होगा सर, जितना कंसेंट्रेशन हमारा कम होगा सर, हम बता सकते हैं हमारा जो सेल है आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज वो कम करेगा। कांस्टेंट हम बता सकते हैं डिक्रीजेस continuously with decrease in concentration of electrolyte। जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन डिक्रीज होती है वैसे वैसे हमारा वोल्टेज जो है कांस्टेंट इसलिए नहीं रहता, वोल्टेज हमारा डिक्रीज होता जाता है। सही बात है। ओके सर, इतना हमें समझ आ गया। अब अगर मैं इसकी इस सेल की बात करूँ सर, इसका कितना होता है, मैंने यहाँ पर दिखाया था एक्चुअली। हाँ देखिए, कम्प्लेक्स जो होता है कैसे फॉर्म हो, एक बार देखते हैं हमारा। अगर इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखना हो तो आप बताएंगे जिंक Cl2 जो होता है सर वो किसके साथ मिलता है, यहाँ पर आपको याद हो Cl4 है तो हम ले रहे हैं जिंक Cl2 किसके साथ मिलता है 4NH3 के साथ, तो ये कम्प्लेक्स हमारा बन जाता है। सही है, समझ गए होंगे जी सर। सो ओवरऑल ये रिएक्शन हम बता सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया Cl यहाँ से आएगा तो ऐसी चीज़ होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कहीं से भी Cl आए हमें क्या, हमें बस कम्प्लेक्स याद रखना है, ये वाला कम्प्लेक्स जो है ये फॉर्म हो चुका है। ओके बात है, मैं इसको एक बार रिवाइज करते हैं। हमने क्या बताया, जो हमारा जिंक कंटेनर है वो एज एनोड काम करता है और जो कार्बन ग्रेफाइट वैसे कैथोड काम करता है। अब एनोड जो होता है हमारे पास जिंक कंटेनर, उसके सराउंड होते हैं अमोनियम क्लोराइड और साथ में जिंक क्लोराइड सराउंड होता है। और अगर मैं कैथोड की बात करूँ, इनर्ट गैस, इनर्ट ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता है जिसके इर्द गिर्द हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड और साथ में कैल्शियम और कार्बन पाउडर होता है। मैग्नीज पाउडर होता है और कार्बन पाउडर होता है। अब एनोड के ऊपर क्या होता है, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ सॉरी जिंक टूट जाता है, जिंक टू पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स। और जो हमारा कैथोड है वहाँ पर जो मैग्नीज होता है उसके 2 मोल्स 2 NH4 के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस 2 इलेक्ट्रॉन, तो Mn2O3 बनाते हैं और 2 एमाइन बनाते हैं प्लस वाटर फॉर्म करते हैं। अब जो हमारा NH3 है सर, ये जो फॉर्म हुआ है ये एक अनदर कम्प्लेक्स फॉर्म करता है किसके साथ, जिंक 2 पॉजिटिव के साथ, और इस कम्प्लेक्स का नाम है टेट्राअमीन जिंक 2 क्लोराइड फॉर्म करता है। सो देयरफॉर हम बता सकते हैं जो ऐसा सेल है सर, इस सेल हमने बताया नॉन रिचार्जेबल, ये तो पता है पहले से, और ये जो है इसकी वोल्टेज कॉन्स्टेंटली कम होती जाती है, कांस्टेंट नहीं रहती क्योंकि कंसंट्रेशन हमारे इलेक्ट्रोलाइट का कम होता जाता है। ये सेल ख़त्म हो गया, इतना ही था इसके अंदर। अब हम बढ़ते हैं मर्क्यूरी सेल के बारे में। किसके बारे में, मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी, अगर मैं इस मर्क्यूरी सेल की सर बात करूं, ये जो होता है मर्क्यूरी सेल ये लो करंट डिवाइसेस के लिए स्टेबल होता है। किसके लिए स्टेबल होता है, इट इज़ स्टेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस। जिन डिवाइसेस के अंदर हमें कम करंट चाहिए होता है उनके लिए ये यूज़फुल रहता है। सही बात है। अब इसके अंदर क्या, एक तो हियरिंग एड्स आते हैं और साथ में वॉच आते हैं, उनमें क्या होता है कम करंट ज़रूरत रहता है, ठीक है ना। अब मैं अगर इसकी एनोड और कैथोड की बात करूँ, एनोड, अब अगर मैं एज एनोड की बात करूँ, एनोड पे क्या रहता है हमारा, इसको डिलीट करते हैं और लिखते हैं एनोड। एनोड, जो एनोड होता है हमारा कंसिस्ट ऑफ जिंक मर्करी एमलगम। सही है, जिंक मर्क्यूरी एमल, जिंक मर्क्यूरी एमलगम का हमारा एनोड बना होता है। और जो हमारा कैथोड होता है वो किसका बना होता है, वो क्या कंस्टिट्यूट करता है सर, इट इज़ व्हाट, पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी ऑक्साइड HgO प्लस कार्बन। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहता हूँ जो हमारा ड्राई सेल है, अगर आपको किसी ने पूछा है यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर क्या क्या आएगा, फिर तो आपको तो ये पता होना चाहिए ना। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमारे पास आता है NH4Cl हो गया एंड जिंक Cl2
मॉइस्ट, इनका पेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आता है जिंक, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। और एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, जो है हमारे पास MnO2 है, ये क्या करता है, ये सराउंड होता है किसके हमारे कैथोड के, और जो हमारा कार्बन का पाउडर होता है इसको प्लस कार्बन पाउडर, ये क्या करता है, एक्ट एज डिपोलराइजर। अब आप ये कंफ्यूज हुए होंगे थोड़ा, मतलब सर क्या मतलब डिपोलराइजर। देखिए होता क्या एक्चुअली है, जैसे डिस्चार्ज होता है ना, तो उस वक्त हाइड्रोजन आयोन जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट से वो आते हैं। हाइड्रोजन आयोन इलेक्ट्रोलाइट से क्या करते हैं, वो फॉर्म करते हैं H2 गैस। क्या फॉर्म करते हैं, H2 गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है, ये जो हमारा हाइड्रोजन गैस है, ये किसके ऊपर लग जाता है, इंसुलेट हो जाता है सर, इस कैथोड के ऊपर। आप खुद ही सोचिए, अगर ये कैथोड के ऊपर इंसुलेट हो गया तो फर्दर रिएक्शन को ये क्या करेगा, स्टॉप करने लगेगा, ठीक है। फर्दर रिएक्शन होने से बहुत प्रिवेंशन आएगी, जिसकी वजह से वोल्टेज का ड्रॉप होगा। उसी चीज़ को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। अब ये जो कार्बन पाउडर और जो MnO2 है, इसी का काम करते हैं, ये डिपोलराइजर का काम करते हैं। ये H2 गैस को उधर पे बैठने नहीं देते, किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर H2 गैस को नहीं बैठने देते। तो इसी को बोलते इट एक्ट्स एज दे डिपोलराइजर की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। सो एक पॉइंट था जो मैं भूल गया था बोलना, जो मैंने यहाँ पर बता दिया। अब देखिए जो हमारा मर्क्यूरी सेल है, अब उसके अंदर हमने बताया एनोड के ऊपर जिंक मर्करी एमलगम होता है। अब ये एमलगम का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स, दो चीज़ों का मिक्सचर होना, उसको बोलते हैं एमलगम। इस तरह जिंक और मरकरी का मिक्सचर होता है एनोड के ऊपर। और कैथोड के बारे में पेस्ट किसका होता है, मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का होता है। अब अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ, यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर मैं लिखा हाँ, इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ, दैट इज जिंक ऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जिंक ऑक्साइड प्लस KOH, ये ऐड क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। अब हम चलिए देखते हैं हमारे एनोड और हमारे कैथोड के ऊपर रिएक्शंस कैसे होते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं है, कैथोड एनोड के ऊपर रिएक्शन ईजी है। अगर मैं एनोड की बात करूँ, इधर पे क्या होता है, अब देखते हैं हमारे एनोड के ऊपर कैसा रिएक्शन होता है। जो हमारा जिंक होता है, जिंक अमलगम होता है, जिंक मरकरी एमलगम जो होता है, वो किसके साथ रिएक्ट करता है सर, OH के साथ। आप ये OH कहाँ से आएगा, जो इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास जिंक ऑक्साइड प्लस KOH होता है, वहाँ से यहाँ से क्या मिलेगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, सही है। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, ट्वाइस OH नेगेटिव, बैलेंस में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे हमारा जिंक ऑक्साइड मिलेगा जो सॉलिड होगा, साथ में वाटर प्लस हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, सही बात है। जो कि एक OH से 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 OH से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन होंगे। अब हम देखते हैं कैथोड के ऊपर क्या होता है। कैथोड की बात करेंगे, कैथोड के ऊपर जो हमारा मरकरी ऑक्साइड होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो ये वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन जो हमें मिले, उसकी प्रेजेंस में हमें बनाता है मरकरी, लेकिन क्या लिक्विड, साथ में ट्वाइस OH नेगेटिव वापस हमारा ऑब्टेन होता है। अगर मैं इसका एक ओवरऑल रिएक्शन लिखने की कोशिश करूँ तो वो ट्वाइस OH कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन H2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बनेगा जिंक प्लस मरकरी ऑक्साइड फॉर्म करेगा जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। सो ये हमारे पास क्या बनेगा, हमारा फॉर्मेशन होगा, सही है। और ये लिक्विड होगा, जिंक ऑक्साइड हमारा क्या रहेगा, सॉलिड, और मरकरी हमारा, जिंक हमारा सॉलिड है, तो ये सॉलिड है और ये भी हमारा सॉलिड ही है। हम नहीं बता सकते इसको सॉलिड, तो ऐसे ही रखते हैं इसको, ठीक है। मरकरी सॉलिड, तो हमारा ये फॉर्मेशन और रिएक्शन में होगा। अब इस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मरकरी सेल में, ये आपको याद रखना है, दैट इज़ द, यहीं पर लिखते हैं, इससे क्वेश्चन आता है, इसको याद, ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से आने की चांस बहुत ज़्यादा, और वो भी असर्शन रीजन। द ई सेल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू द लाइफ।
because electrolyte concentration does not change throughout the life, does not। देखिए एक्चुअली हो क्या है, इसमें बताना चाहता है जो इस हमारे मरकरी सेल का जो ई सेल होता है, मतलब उसका जो पोटेंशियल होता है, कितना वो पोटेंशियल कितने वोल्ट से जनरेट करे, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब उसमें ऐसा नहीं होता है कि उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल डिक्रीज है, नहीं, उसके अंदर थ्रू लाइफ जब तक वो जिंदा है भाई, तब तक उसके अंदर सेम पोटेंशियल रहेगी। मतलब डेड तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि डेड ही नहीं होगा। जब इलेक्ट्रोलाइट कंसनट्रेशन कम हो जाए तब जाके वो डेड होगा। मतलब इजीली जितना ज़्यादा हमारा कैथोड फिल होता जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, जैसी पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा स्टॉप करेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल है वो थ्रू सेम रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताना चाहता है कि पोटेंशियल इसका थ्रू सेम रहता है। अब लेकिन द लाइफ बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट कंसनट्रेशन डज नॉट चेंज, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन चेंज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, हमने यहाँ पर देखा जो हमारा OH यहाँ पर कंज्यूम हो रहा था और हमारा OH जो है वापस फॉर्म हो गया। इसका मतलब जो OH हमारा कंज्यूम हुआ है वही OH वापस फॉर्म हो गया, मतलब इलेक्ट्रोलाइट हमारा वापस फिल हो गया, जितना लॉस हुआ तो उतना वापस गेन हो गया। इसका मतलब पोटेंशियल के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन है वो सेम रह रही है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन सेम रह रही है, लेकिन जिंक हमारा मरकरी इलेक्ट्रोड जो है वो तो कम होगा ना आहिस्ता आहिस्ता। जितना उधर से जिंक निकलता जाएगा उतना ज़्यादा हमारा कैथोड जो है फिल होता जाएगा, उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी और एनोड की थिकनेस कम होती जाएगी। तो एक टाइम आ जाएगा जब उनकी थिकनेस इवेंचुअली इसकी बहुत कम हो जाएगी, तब भी ये सेम पोटेंशियल दे रहा होगा। लेकिन इवेंचुअली अब जब सारा ही कम हो गया, बचा ही उधर पे, तब जाके डायरेक्टली डेड होगा। क्योंकि आपने देखा भी होगा आपके जो वॉच होते हैं या हेयरिंग एड्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते, कुछ टाइम के बाद वो कम सुनाई देंगे अगर उनके अंदर एनोड कंसनट्रेशन कम होने लगेगी, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कंसनट्रेशन सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो वोल्टेज ये कंटिन्यूसली सेम जनरेट करने लगेंगे। और जब इनको कम स्टॉप डेड होना होगा तो एकदम ही डेड हो जाए। ऐसा नहीं है कि पहले आपको वार्निंग साइन देंगे कि ये थोड़ा कम वर्क करने लगेंगे फिर और कम वर्क, ऐसा नहीं होता है। एक साथ डेड होंगे, तब डेड के टाइम अगर हम देख लिए 1 सेकेंड पहले, तब इसकी पोटेंशियल भी क्या होगी, सेम होगी। तो इसकी पोटेंशियल हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेटली होती है 1.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप लिखना भी चाहते हो हमारे ड्राई सेल का पोटेंशियल दैट्स 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या आप लिख भी सकते हो। इसका ई सेल किसके बराबर होता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं हम बता सकते, सिंपली वोल्ट बताएंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों मैं बता रहा हूँ, सिंपली 1.5 वोल्ट इधर पे 1.35 वोल्ट के बराबर होता है। अब आप ऐसा जन आएगा कि जो हमारा मरकरी सेल है उसका जो पोटेंशियल है थ्रू आउट सेम रहता है, रीज़न में आएगा कि उसका इलेक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन सेम होती है। तो ऐसा आएगा, आप देखना ठीक सही बात है, ओके। अब हमने पढ़ी हैं प्राइमरी सेल्स सारी की सारी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। क्या पढ़ते हैं अब हम, सेकेंडरी सेल। अगर मैं सेकेंडरी सेल की बात करूं, जो सेल्स ऐसे होते हैं जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, दीज आर द सेल्स विच कैन बी रिचार्ज। ये क्या होता है, रिचार्जेबल सेल्स। ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कर पाते हैं, रिचार्ज कर पाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल्स बोलते हैं। अगेन एंड अगेन इनको रिचार्ज किया जा सकता है। अब इसके अंदर हमारे पास 2 सेल्स आते हैं, एक हम बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, बैटरी का ही मतलब आपको पता होगा सेल्स को मिला के बनता है। सेकंड होता है हमारे पास निकल कैडमियम सेल या फिर बैटरी, ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले सेकेंडरी सेल के अंदर हम बात करेंगे लेड स्टोरेज बैटरी। ये जो लेड स्टोरेज बैटरी आपकी गाड़ियों में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो मोस्ट कॉमनली हमारे ऑटोमोबाइल्स हो गए, हमारे इन्वर्टर्स हो, इनमें क्या होता है, इनमें यूज़ किया जाता है, सही बात है। अब इसके अगर मैं लेड स्टोरेज बैटरी की बात करूं, इसके अंदर हमारे पास जो एनोड और कैथोड होता है, जो एनोड होता है उसके अंदर वो पॉजेस क्या करता है, लेड। वहीं अगर मैं किसकी बात करूं, हमारे कैथोड के, आप यहाँ पर जो हमारा कैथोड
इसके अंदर हम क्या बताते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्रिड ऑफ लेड पैकेड, ग्रिड ऑफ लेड, लेड जो होता है उसका ग्रिड, ग्रिड अभी अब बताऊंगा क्या होता है, पैकेड विथ लेड डाइऑक्साइड। अब इसका मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे हमारे पास ग्रिड जैसे होते हैं, ठीक है। इस तरह आपने देखा होगा बैटरीज के अंदर, इन्वर्टर्स के अंदर, ठीक है, ऐसे कुछ होता है ऊपर ऐसे, ये बहुत सारे इस तरह जुड़े रहते हैं, ठीक है। उतना विजुअलाइज नहीं बना पा रहा हूँ, तो ऐसे बहुत सारे हमारे ये जुड़े होते हैं बैटरीज़ के अंदर। अगर बैटरी को हम इस तरह ऊपर से देखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ये दिखने को मिलते हैं। यही हमारे क्या करते हैं, एज कैथोड की तरह काम करते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है, लेड डाइऑक्साइड होता है, मतलब PbO2 होता है। सही बात है, आप समझ गए। मतलब आपने इन्वर्टर बैटरी कभी देखा होगा, उसके अंदर वो लेड ग्रिड जैसा दिखता है, वो एक्चुअली लेड का होता है, जिसके ऊपर लेड डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की यहाँ पर बात करूँ, इलेक्ट्रोलाइट तो आपको पता, हम इन्वर्टर बैटरी में ही अगर आप देखोगे, हम क्या उसमें उसमें क्या होता है, उसमें 38% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। क्या होता है सर, 38% सोल्यूशन ऑफ H2SO4, मतलब 38% सोल्यूशन किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का उसके अंदर प्रेजेंट होता है एज वट एज इलेक्ट्रोलाइट। तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं, एनोड के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, लेड प्लेट्स होते हैं, और जो हमारे कैथोड होता है लेड ग्रिड्स होते हैं, जिसके ऊपर लेड ऑक्साइड होता है। और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमारे पास 38% हम बता सकते हैं, या फिर हम ऐसे बता सकते हैं 38% वेट बाई वेट परसेंटेज ऑफ H2SO4 प्रेजेंट होता है। 38% दैट्स इट, वेट बाई वेट परसेंट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर दो सेल्स रिएक्शंस होंगे, एक होगा हमारे पास डिस्चार्जिंग और होगा चार्जिंग के वक्त। अब देखिए जब डिस्चार्ज हो रहा होगा, जब ये एनर्जी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होगा किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तब हमारा जो ये लेड स्टोरेज बैटरी ये एक्ट करेगा किस तरह, एक्ट्स एज इलेक्ट्रो केमिकल। ये याद रखना है कि जब हमारा डिस्चार्जिंग हो तब ये हमारा लेड स्टोरेज बैटरी एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा। इसका मतलब तब हमारा एनोड कैसा होगा सर, उस वक्त जो हमारा एनोड होगा सर, वहाँ पर हमारा लेड पॉजिटिव होगा, लेड होगा जो टूटेगा किस में सर, लेड टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। और हमारा जो कैथोड होगा, कैथोड में क्या होगा सर, कैथोड की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर हमारा प्रेजेंट क्या होगा सर, वहाँ पर हमारा लेड सॉलिड वहाँ पर प्रेजेंट होगा, साथ में उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के साथ अगर मैं बात करूँ सर, साथ में उसको 2H पॉजिटिव मिलेंगे। पहले काम ही कर, इसी रिएक्शन को पूरा लिखते हैं, एनोड के रिएक्शन को, ठीक है ना। अब हमारे जो सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, H2SO4, ठीक है। अब जो हमारे ये लेड 2 पॉजिटिव है, यहाँ से जो ऑप्टेन हमें हुआ लेड 2 पॉजिटिव, ये मैं एंड पे करवाता हूँ, लेकिन अभी लिख लेते हैं। लेड 2 पॉजिटिव जो है किसके साथ मिलेगा, हमें पता है H2SO4 जो है, वहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव मिलेगा। ये इस SO4 2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है लेड सल्फेट, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है। नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखेंगे, वो हम लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अगर ओवरऑल रिएक्शन हम बताने की कोशिश करें तो बनेगा कैसे, ये से कटा तो बनेगा लेड, हाँ अब सही है, ओवरऑल रिएक्शन प्लस SO4 2 नेगेटिव जो इलेक्ट्रोलाइट से वहाँ से बनेगा लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे। सो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ऐसे ही आपको रिएक्शन को याद रखना है। अब अगर मैं कैथोड की बात करूँ, इधर पे हमारा SO4 टू नेगेटिव यूज़ हुआ, कैथोड पे क्या हो, H पॉजिटिव का यूज़ हो सकता है, ठीक है। वहाँ पर हमारा लेड्स जो है उसका 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जो यहाँ से आ रहे हैं, प्लस 2H पॉजिटिव जो यहाँ से आ रहे हैं, वो फॉर्म करेगा लेड 2 पॉजिटिव प्लस 2H2O फॉर्म करेगा 2 टाइम्स वाटर। और क्या होगा, अब जो हमारा लेड 2 पॉजिटिव है प्लस SO4 2 नेगेटिव की प्रेजेंस में फॉर्म करेगा लेड सल्फेट। अब जो हमारा लेड सल्फेट यहाँ पर बना और वहाँ पर बना, ये क्या होता है सर, एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म है, तो हम उसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। सो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूँ तो लेड सल्फेट S प्लस कैंसिल कुछ हो रहा है, Pb पॉजिटिव कैंसिल हो रहा है, तो बाकी तो सेम ही रहेगा। प्लस अगर मैं बात करूँ हमारे पास कितने H पॉजिटिव होंगे, अब यहाँ पर अगर हमारे पास 2 4 हमारे पास ये
वाटर है, तो इसका मतलब 4 H पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर हम 4 H पॉजिटिव लिख सकते हैं। सही बात। अभी हम 2 H पॉजिटिव लिखते हैं, इसको भी H पॉजिटिव ऐसे ही रखते हैं। तो प्लस क्या होगा, SO4 2 नेगेटिव। सही बात है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सॉरी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में भूल गया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लेड सल्फेट सॉलिड प्लस ट्वाइस H2O। इसका मतलब हमारा ओवरऑल रिएक्शन के बाद रिडक्शन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं 4H पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूँ, 2 2 ज़ार 4, तो 4H पॉजिटिव कंप्लीट हो गए। एक SO4 है तो एक SO4 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए लेड एक है, लेड एक है, ऑक्सीजन 4 4 हो गए 8, 4 4 हो गए 8। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी कैथोड के ऊपर ये चीज़ है। रिएक्शन थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है लेकिन इनको याद रखना है, ठीक है। सही बात है। अब देखिए अगर इस केस में आपको अगर बोला कि नेट रिएक्शन बता दो, वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें ज़रूरत होता है उसी में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो नेट रिएक्शन अगर हम बताएंगे तो कितना होगा, एनोड की तरफ बढ़ते हैं पहले Pb लेड होगा, प्लस अगर हम देखेंगे SO4 यहाँ पर भी है, SO4 यहाँ पर भी है, तो ट्वाइस SO4 2 नेगेटिव होगा, प्लस और क्या हमारे पास है, सॉरी एक जगह मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर लेड ऑक्साइड होगा, ठीक है, O2 सॉलिड, ठीक है। तभी जाके 4 5 6 हो जाएंगे। तो इसमें यहाँ पर भी 4 5 PbSO4। सही बात है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन होंगे ना, मैंने गलती की थी थोड़ी, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पर क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड प्लस 4 H पॉजिटिव। इस रिएक्शन को देखें बना, लेफ्ट साइड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं राइट साइड की तरफ। क्या बढ़ते हैं अब, राइट साइड की तरफ। तो PbSO4 हमारे कितने होंगे, 2 होंगे। साथ में और क्या होगा, PbSO4 के साथ अब वाटर मॉलिक्यूल्स भी हमारे क्या होंगे, 2 H2O होंगे जो यहीं पर प्रेजेंट, ट्वाइस H2O। दिस इज द ओवरऑल नेट रिएक्शन। क्या ओवरऑल नेट रिएक्शन हमारा ये रहेगा। यहाँ पर राइट में 2 पॉजिटिव है तो ये आपस में कैंसिल होंगे, ठीक है ना जी सर। तो ये ओवरऑल नेट रिएक्शन। अगर इस नेट रिएक्शन का आपको बताया गया, बताओ ई सेल किसके बराबर होगा, वो ई नॉट सेल होगा, -0.0591 टोटल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर 2 होता है इनटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर ये भी सॉलिड है और ये लिक्विड है, या फिर हम एक्वस बोल सकते हैं, लिक्विड हम ले सकेंगे, ठीक है। तो मतलब रिएक्टेंट के अंदर हम नहीं ले सकते कोई भी। सही बात है। अब हमारा मसला है सर, सॉरी प्रोडक्ट के अंदर नहीं ले सकते, रिएक्ट के अंदर कौन हम ले सकते हैं, जो Pb है ये भी हमारा सॉलिड है, SO4 हमारा एक्वस है, PbO2 हमारा क्या ये भी सॉलिड है, जो 4H पॉजिटिव ये हमारा क्या रहेगा, एक्वस के अंदर प्रेजेंट होगा। तो उसका लॉग ऑफ 1, या फिर अगर हम H2O की बात करें, हमारा लिक्विड है उसका 1 ही लेते हैं, ठीक है ना, 1 लेते हैं। अगर आपको पता हो, अगर हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, तो डिवाइड में हो जाएगा SO4 का रेज पावर कितना है 2 स्टेशन टू कोफिशिएंट H पॉजिटिव का क्या होगा 4। ओके, आपको पता होना चाहिए। अगर हमारे पास लिक्विड या सॉलिड होता है तब उनके लिए हम एक्टिव 1 ही लेते हैं। ओके, तो इसके लिए भी 1 ही होगा, तो इसके लिए भी 1 ही होगा। जो एक्वस होगा उसके लिए हम लेते हैं ऐसा, उसकी कंसेंट्रेशन रेज पावर कोफिशिएंट। ये आपको पता होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। अगर नहीं पता है तो अब पता चलना चाहिए आपको। अब अगर हम देखेंगे सेल रिएक्शन, ये था डिस्चार्जिंग के वक्त। अगर हम देखेंगे सेल रिएक्शन ड्यूरिंग रिचार्जिंग, रिचार्जिंग में लिखता हूँ मैं कुछ पॉइंट। ऑन चार्जिंग, चार्जिंग के वक्त जो बैटरी है के रिएक्शंस हैं आर रिवर्सेड, वो क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। एंड जो लेड सल्फेट है ऑन एनोड इज कन्वर्टेड टू इनटू लेड एंड PbO2 रेस्पेक्टिवली। और इस वक्त जो हमारा सेल है ये क्या करेगा, ये बिहेव करेगा कैसा, एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब इस वक्त जो हमारी सेल के रिएक्शंस होंगे वो उल्टे होंगे। कैसे उल्टे होंगे, जो हमारा PbSO4 है ऑन एनोड और कैथोड, ऑन एनोड एंड कैथोड। देखिए ये जो PbSO4 है
हमारा जो एनोड और कैथोड पे फॉर्म हुआ है, अब ये जो PbSO4 है, यहाँ पर मैंने लिखा होगा, अब ये PbSO4 वापस किस में कन्वर्ट होता है, Pb मतलब Pb और Pb O2 के अंदर, मतलब दिस कहाँ गया O2, Pb O2 के अंदर क्या होता है, वापस कन्वर्ट होने लगता है। मतलब जो हमारा PbSO4 है, एक तो हमारा PbSO2 में अंदर कन्वर्ट होने लगता है और वापस ये लेड के अंदर कन्वर्ट होता है, क्योंकि आपको याद एनोड के ऊपर हमारा लेड प्लेट्स होता है, उसके अंदर कन्वर्ट होता है वापस, और लेड ऑक्साइड के अंदर वापस कन्वर्ट होता है। मतलब सेल रिवर्स रिएक्शंस करता है, ठीक है। इस सारे रिएक्शंस का उल्टा हो जाएगा। तो आपको फ्रंट वाली रिएक्शन डिस्चार्ज वाली याद रखनी है, रिचार्ज वाली को उल्टा कर देना है। 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पी एच पी बी, या फिर हम बता सकते 2 इलेक्ट्रॉन प्लस PbSO4 हमारे पास Pb सॉलिड प्लस SO2 नेगेटिव देंगे। वहीं कैथोड के ऊपर हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस PbSO4 क्या देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस SO4 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस PbO2 ऑब्टेन होगा हमारे वहाँ पर, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा बेटा इस रिएक्शन का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, रिचार्जिंग के केस में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब एक बार इसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि थोड़ा हेक्टिक है ये वाला सेल। लेड स्टोरेज बैटरी में आपको याद रखना है, सबसे पहले जैसे आपको पता चलेगा सेकेंडरी से लेड स्टोरेज बैटरी हमारी गाड़ी में सब देखते हैं और हमारे इन्वर्टर्स में होता है, और इसके एनोड के ऊपर क्या होता है, लेड प्लेट्स होता है, और इसके कैथोड के ऊपर क्या होगा, लेड ग्रिड्स होगा, जिसके ऊपर हमारा लेड ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ तो 38% सोल्यूशन होता है, वेट बाई वेट H2SO4 होता है, और डिस्चार्जिंग के केस में एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और रिचार्जिंग के वक्त एज ए बिहेव करता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर मैं डिस्चार्जिंग केस की बात करूँ, एनोड के ऊपर हमारा PbS सॉलिड होता है, जो टूटता है Pb प्लस Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, और साथ में जो हमारा Pb2 पॉजिटिव है उसको क्या मिलता है, SO4 नेगेटिव फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, और ये फॉर्म करता है PbSO4। तो वाला रिएक्शन ये रहती है। फिर हम कैथोड की बात करते हैं, सर Pp सॉलिड उस वक्त भी प्रेजेंट होता है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं जो एनोड से आए होते हैं, साथ में 2H पॉजिटिव। तो ये फॉर्म हमारा क्या करता है सर, ये फॉर्म करता है Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। एक्चुअली होता है कि यहाँ पर H2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे मिलते हैं, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में H2O बनाते हैं, क्या बनाते, H2O बनाते हैं सर जी। ओके सर, सही है। अब और यहाँ पर क्या होता है, जो Pb2 पॉजिटिव है, अब हमारा जो ऑब्टेन हुआ था वो SO4 नेगेटिव के फॉर्म में, और PbSO4 बनाते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन रहेगा, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल प्लस PbSO4 मिलता है। और यहाँ पर कैसे में PbSO4 मिलता है, बाई इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके। और फिर हमारा होता है नेट रिएक्शन, जो हमने देखा है। फिर रिचार्जिंग केस में इसका उल्टा होता है, जहाँ पर हमारा जो Pb और PbO2 है वो एनोड और कैथोड के ऊपर रेस्पेक्टिवली ऑब्टेन होता है, किसकी वजह से, बाय रिवर्सिंग द रिएक्शन, PbSO4 को तोड़ के उल्टा रिएक्शन होता है, ठीक है। अब अगर हम सेकेंड सेल की बात करेंगे, दैट इज़ निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल। नेक्स्ट सेल की बात करें, दैट इज़ निकल कैडमियम सेल। इसके बारे में ज़्यादा NCERT पे लिखा नहीं, उसी हिसाब से इसके लिए आपको थोड़ा खुश रहना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड इज़ निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल में हम बताते हैं इसके पास बहुत ज़्यादा लॉन्गर लाइफ होती है एज़ कम्पेयर टू लेड स्टोरेज बैटरी, लॉन्गर लाइफ एज कंपेयर टू लेड स्टोरेज सेल। लेकिन इसमें एक चीज़ होता है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और मैन्युफैक्चर में ज़्यादा टाइम, मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, हम बता सकते हैं मोर एक्सपेंसिव किसके लिए, मैन्युफैक्चर। ओवेस बात, अगर मैन्युफैक्चर में एक्सपेंसिव तो बेचने के बाद ज़्यादा एक्सपेंसिव, खरीदने में ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर मैं ओवरऑल इसकी रिएक्शन देखूँगा डिस्चार्ज की, आपको वही याद रखना है, दैट इज़ कैडमियम सॉलिड प्लस 2 निकल OH3 सॉलिड होता है, ये हमें क्या देता है, कैडमियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस ट्वाइस निकल OH2 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। दिस इज़ द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ निकल कैडमियम सेल, सही बात है। सो यही था हमारे टोटल सेल्स के बारे में। अब हम अगले लेक्चर के अंदर हमारा फ्यूल सेल और हमारा कोरोजन वाला टॉपिक कवर करेंगे, जो हमारा इजी भी है, बड़ा मस्त है। बस फ्यूल सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसको आप अच्छे से देखना है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो अगर मैं थोड़े नोट्स को आप दिखाऊं ताकि आप स्क्रीनशॉट उठा पाएँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट पेज, दिस इज़ द सेकेंड पेज,
अच्छे से रखता हूँ। सेकंड पेज, एंड दिस इज़ द थर्ड पेज, एंड दिस इज़ द फोर्थ पेज। सो आज के लिए इतना ही। एंड पे क्या लिखेंगे हम? थैंक्स फॉर वॉचिंग।